असेंबली इलेक्शंस की कैंपेन के तहत आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजौरी शहर में एक मीटिंग को मुनक्किद किया गया, जिसकी क़यादत पार्टी के राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट विबोध गुप्ता ने की। इस मीटिंग में राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग इलाकों से आए लोगों ने शमूलियत की। इन लोगों से मुखातिब होते हुए विबोध गुप्ता ने कहा कि उन्होंने अपने 3 साल व कुछ माह के एमएलसी के कामकाज के दौरान हर ज़रूरी कोशिश की कि किसी भी शख्स का कोई काम रह ना पाए। उनका मजीद ये कहना था कि उन्होंने अनगिनत कामकाज किए हैं और तरक्की को एक नई रफ्तार दिलवाई थी। विबोध गुप्ता ने मजीद लोगों से अपील की कि वो उन्हें अपना कीमती वोट देकर कामयाब करें, ताकि वो अगले 5 साल राजौरी असेंबली हल्का की बेहतर ढंग से रहनुमाई कर सकें और यहाँ तरक्की को एक नई रफ्तार मिले। बीजेपी के कैंडिडेट विबोध गुप्ता का मजीद ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने पिछले 10 सालों के दौरान मुल्क में तरक्की को नए सिरे से रफ्तार दी है और यही वजह है कि आज हर घर में लोग भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी से खुश हैं और हुकूमत की अलग अलग स्कीम्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने राजौरी के लोगों से भी अपील की कि वो असेंबली इलेक्शंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट डालकर राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से भी इस तरक्की की नई रफ्तार के भागीदार बने। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सबसे पहले मैं आप सबसे माफी मांगूंगा कि मुझे यहाँ पर आपके बीच में 12 बजे आना था, लेकिन इलेक्शन के दौर में क्या होता है कि बीच में अचानक कुछ लोग होता है कि कार्यक्रम आ जाता है, कोई और प्रोग्राम आ जाता है, इसलिए मैं पौना घंटा आपके बीच लेट आया हूँ। उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अभी मेरे भाई अभी बोल रहे थे, वार्ड नंबर 4 की बात कर रहे थे कि वार्ड नंबर 4 की खस्ता हालत है। ठीक बात है कि भाई, लेकिन इस बार ये था कि म्यूनसिपल जो कौंसिल बनी, म्यूनसिपल कौंसिल जो बनी उसमें काफ़ी इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने मतलब फंड्स भेजे थे। हो सकता है ये वार्ड बड़ा हो, ये वार्ड बड़ा हो तो कोई डेवलपमेंट ना हुई हो, मैं कह नहीं सकता। कोई बात नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जीतने के बाद मैं वार्ड नंबर 4 की जो खस्ता हालत है उसको ठीक करूँगा, लेकिन उसमें मुझे भी आपको देखना होगा। पोलिंग बूथ नंबर कितना है आपका? हाँ जी, कोई आइडिया है पोलिंग बूथ नंबर कितना? हाँ, यहाँ पर जो वोटर है, वार्ड नंबर 4 का वोटर है, उनको भी देखना होगा कि वो बीजेपी को वोट करें, कमल के फूल का बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, क्योंकि वोट तो चाहिए, वोटों से ही जीता जाएगा। अगर वोट नहीं मिलेंगे तो जीत नहीं होगी। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है कि 25 तारीख को वार्ड नंबर 4 से जितना भी वोट पड़े वो कमल पर पड़े और कमल का बटन ही जो है वो हमको दबाना है। तभी वार्ड नंबर 4 में हम आ पाएंगे, काम कर पाएंगे, क्योंकि जब मैं जीतूंगा तो तभी होगा, और जीत तभी होगी कि जब हर पोलिंग बूथ जीतूंगा। अभी पोलिंग बूथ जीता, चुनाव जीता, पोलिंग बूथ हारा, चुनाव हारा। इसलिए मैं वार्ड नंबर 4 के साथी यहाँ पर बैठे, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप खुलकर बाहर आइए। यहाँ पर रहने वाले सारे हमने गुजर बकरवाल समाज के लोगों के साथ भी हमने जस्टिस किया, उसी तरीके से पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ भी जस्टिस किया। 35 साल से लगातार पहाड़ी कबीले के लोग अपनी पहचान ढूंढ रहे थे, अपने वो ऐसा लगता था कि हम हैं कहाँ, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। और 35 साल के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों पहाड़ी कबीले का कल्याण हुआ, उनको इंसाफ मिला और एसटी का दर्जा मिला। इसलिए उस समय हम जब जरूर कहते थे कि एहसान का बदला एहसान, तो हमें समझना होगा कि भाई आज वो एहसान चुकाने का समय जो है वो आ चुका है। मैंने भी एज नेता विबोध गुप्ता एक लंबी लड़ाई जो है पहाड़ी कबीले के लिए लड़ी। कोई भी आप मेरे अपर हाउस की प्रोसीडिंग खोल के देख सकते हैं, तो हमने उसमें वॉकआउट तक किया है। हमने अपने खून से सिग्नेचर किए थे कि भाई हर हालत में हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिलवाएंगे। मिशन समझकर मैंने इसमें काम किया है, मिशन समझकर, राजनीति समझकर नहीं। वोटों की राजनीति के लिए मैंने ये काम नहीं किया है, न भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। एक इनजस्टिस हुआ था पहाड़ी कबीले के साथ, उनको जस्टिस दिया, उनको एसटी का दर्जा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पहाड़ी कबीले के लोगों को तो सोचना ही पड़ेगा कि जिन्होंने आपके बच्चों का भविष्य बना दिया। इस बार जो नीट का रिजल्ट निकला, 106 बच्चे जो है पहाड़ी एसटी के जो है आए हैं, जो डॉक्टर और इंजीनियर बने। थोड़े नहीं होते, 106 बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या। अगर पहाड़ियों को एसटी ना मिला होता, इन 106 में से हो सकता है 10 लोग जो है ओपन मेरिट में आते, बाकी बच्चों के घर में क्या। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है और आपके माध्यम से मैं
सबको ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस बात एक समय आ गया कि जिन्होंने हमारे भविष्य को, बच्चों के भविष्य को बनाया है, उनका कर्ज उतारने का समय आ गया। इसलिए 25 तारीख को भारी मतों से वार्ड नंबर 4 और जितना हमारा म्यूनसिपल काउंसिल लिमिट्स है, मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि अपने अपने पोलिंग बूथ पर सुबह जल्दी जाकर लाइन पे लगकर कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास रचने जा इस बार इतिहास रचने जा रहा है कि 1947 के बाद पहली बार रजौरी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। दूर दूर तक कहीं कोई कंपटीशन नहीं है। अगर मुझे लगता है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, कहीं ना कहीं उनसे हमारी टक्कर है, जो मियां महफूज जी हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की और उनकी टक्कर है, बाकी कोई दूर दूर तक कोई नहीं है। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है, आप इस वक्त पार्टी आपके कह रही है, हम आपके पास आए हैं, विबोध गुप्ता आपके पास आया है कि आप हमें वोट दें, अगले 5 साल में आपकी सेवा करूँगा। बतौर एमएलसी मैंने प्रूव किया था, बतौर एमएलसी मैंने काम किया था, बतौर एमएलसी जो मेरे पास आया उसका मैंने काम किया है। अगर आप कहेंगे वो तो वार्ड नंबर 4 कौन सा पड़ता है, ये एरिया भी वार्ड नंबर 4 में आता है। यहाँ हम जैसे ही IIT की सड़क से नीचे आते हैं तो वो एक बस स्टैंड के साथ, न्यू बस स्टैंड के साथ मैंने एक सड़क थोड़ी सी निकाली थी, पूरी कंप्लीट नहीं हुई। अपने टेन्योर में मैंने वो सड़क भी बनाई थी। यहाँ इसके हमारा जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन के पीछे भी टाइल वर्क मैंने करवाया था, लेकिन थोड़ा समय मिला। 4 साल में 6 साल का टेन्योर था, 4.25 साल के बाद ही गवर्नमेंट जो है वो नहीं रही थी, तो हम एमएलसी नहीं रहे थे। लेकिन 5 साल बड़े होते हैं। अगर आप मुझे लेजिस्लेटर बनाकर भेजते हैं, मेरा आपसे वादा है, वार्ड नंबर 4 क्या 17 के 17 वार्ड, म्यूनसिपल काउंसिल के 17 वार्ड जो है उनमें खूबसूरती आएगी, उनकी लेन रेंज बनेगी, उनकी गलियां बनेंगी, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम लाने का प्रयास करूंगा ताकि बड़ा खूबसूरती हो जाए। पानी की कमी है यहाँ पर, पानी का प्रोजेक्ट जो है मैं लाऊंगा ताकि हर घर तक, म्यूनसिपल लिमिट के अंदर हर घर तक जो है पानी चला जाए। बिजली ऑलमोस्ट ठीक है, उसको और इम्प्रूव करेंगे हम। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आखिर में कि 25 तारीख को सुबह उठकर कमल का बटन दबा